गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आप तमाम दोस्तों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की करें, बहुत खुश रहें, यही मैं आप लोगों से चाहता हूं। लेकिन भारतीय टीम भी हम जैसे फैंस को खुश रखे, ये सब हम लोग चाहते हैं। 2025 की शुरुआत होने जा रही है। पहला टेस्ट मैच जो है वो खेला जाएगा 3 तारीख से, यानी कि अब से एक दिन के बाद में। और उससे पहले जो हमने देखा मेलबर्न में जो हमारे साथ में हुआ, जिस तरीके से मेलबर्न टेस्ट मैच में हम हारे हैं, कुछ गलत फैसले भी हुए, वो एक विवाद है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जायसवाल आउट हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब आप टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो फिर आप टेक्नोलॉजी लाते क्यों हैं। खैर, उन चीज़ों को छोड़ते हैं। लेकिन जो मैं अब आपको खबर देने के लिए आया हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। सबसे बड़ी खबर यह आ रही है फ्रेंड्स कि गौतम गंभीर का पहली दफा गुस्सा फूटा है। आप लोगों को लगेगा कि यार, हार तो पहली दफा हुई नहीं है गौतम गंभीर के देखरेख में। अभी रिसेंटली हमने एडिलेड में बड़े अंतर से हार का सामना किया था, 10 विकेट से हम हारे थे। इसके अलावा ब्रिस्बेन में भी हमने हार को बचाया था। वहां पर जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने जो बैटिंग की थी उसकी वजह से हमने ब्रिस्बेन में हार को बचा लिया था, और बारिश ने भी बहुत मदद की थी। और इससे पहले न्यूजीलैंड ने हमें हमारे घर पर आकर के 3-0 से हराया था। तो ऐसे में यार, अचानक ही गुस्सा फूटने की क्या बात है। हम तो लगातार हार रहे थे, लेकिन जो चीजें सामने आई है ना, वो चौंकाने वाली है, वो हैरान करने वाली है। और मैं अब आपको एक एक करके बताने जा रहा हूं कि क्या बातें हुई हैं। गौतम गंभीर ने किस तरीके से ड्रेसिंग रूम में सीनियर्स हो, जूनियर्स हो, उनको समझाया है, और समझाया नहीं है बल्कि चेतावनी दी है। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूं। आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। एक बहुत बड़े वेबसाइट ने, बहुत बड़े जर्नलिस्ट ने इस खबर को किया है, जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है। बाकी जगह भी आपको शायद ये खबर मिल जाए। गौतम गंभीर ने मीटिंग ली जैसे ही भारतीय टीम की हार हुई, और गौतम गंभीर क्लियर कट ये मैसेज दे चुके हैं टीम मैनेजमेंट को और टीम के तमाम खिलाड़ियों को, जिसमें सीनियर रोहित शर्मा भी हैं, विराट कोहली भी हैं, जसप्रीत बुमराह भी हो गए, केएल राहुल भी हो गए, या यंगस्टर्स की बात करें जहां पर ऋषभ पंत है, जहां पर जायसवाल है। मतलब तमाम प्लेयर्स को उन्होंने एक ही चीज कही है कि अब अपनी मन मर्जी के हिसाब से कोई नहीं खेलेगा। यानी कि मुझे लग रहा है कि अब तक क्या अपनी मन मर्जी के हिसाब से भारतीय टीम के खिलाड़ी खेल रहे थे, और अगर खेल रहे थे तो फिर गौतम गंभीर को इस पर एक्शन पहले ही ले लेना चाहिए था। क्यों इतना लंबा इंतजार करने की जरूरत पड़ी। खबर यह आ रही है कि गौतम गंभीर बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आए जब भारतीय टीम की हार हुई मेलबर्न में, और उसके बाद उन्होंने क्लियर कट मैसेज दे दिया कि अब इस टीम में सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर की बातें सुनी जाएगी। नो इफ नो बट। जो वो प्लान तैयार करेंगे, जो वो तरीका तैयार करेंगे, उसी तरीके के साथ में सबको खेलना पड़ेगा। और जो उस तरीके को नहीं अपनाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। दैट्स इट। ये गौतम गंभीर ने एक नई तरीके से चेतावनी तमाम खिलाड़ियों को दे दी है, चाहे वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, बड़े प्लेयर्स को भी, कि अब उनकी रणनीति सिर्फ चलेगी, अब किसी और की रणनीति नहीं चलेगी। जो उन्होंने फ्रीडम दिया था, जो उन्होंने भारतीय टीम के बल्लेबाजों को खासतौर पर स्वतंत्रता दी थी कि आप अपने हिसाब से खेलें, अब गंभीर को लग रहा है, जब पूरा मेला लूट करके सामने वाली टीम चली गई, अब गंभीर को लग रहा है कि यार, इन्होंने फ्रीडम का सही इस्तेमाल नहीं किया, ये तो गलत हो गया, ये तो भारतीय टीम बैकफुट पर आ गई है। और खबर आ रही है कि अब गौतम गंभीर ने कह दिया कि भाई, स्ट्रेटजी मैं खुद तैयार करूंगा, और जो मैं स्ट्रेटजी बनाऊंगा उसी स्ट्रेटजी के हिसाब पर हर खिलाड़ी को मैं रोल दूंगा कि आपका ये रोल है, सामने वाले का ये रोल है। और अगर उस रोल के हिसाब से प्लेयर नहीं परफॉर्म करेंगे तो फिर उनकी छुट्टी तय मान करके चलें। अपने हिसाब से जो बैटिंग करेगा, अपने हिसाब से जो चलाने की कोशिश करेगा, उसका द एंड गौतम गंभीर करने के लिए तैयार बैठे हुए। मेरे ख्याल से अगर ये चीजें गौतम गंभीर पहले कर लेते तो शायद उनके टेन्योर में न्यूजीलैंड के खिलाफ में 3-0, और इस समय जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में हम पीछे चल रहे हैं 2-1 से, ये शायद हमें नौबत नहीं आती। ये नौबत नहीं आती भारतीय टीम को। और इस समय जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए अभी लाले पड़े हुए हैं कि श्रीलंका जीत जाए और सिडनी जैसे तैसे जीतना है, मेरे ख्याल से देखिए, कठोर फैसले करने हैं तो शुरुआत में ही करने पड़ेंगे।
लप्पो चप्पो से क्रिकेट नहीं चलता है कि थोड़ी सी बात हम इनकी भी मान लें, थोड़ी सी बात हम इनकी भी मान लें। डिसीजन जो होना चाहिए वो कड़क होना चाहिए। कड़क इन द सेंस कि यार जो मैं डिसीजन ले रहा हूं मैं उस डिसीजन पर कायम रहूंगा अभी 10 मैचेस तक। अगर अच्छे रिजल्ट आ गए तो भी, बुरे रिजल्ट आ गए तो भी मैं अपने फैसले पर कायम रहूंगा। और फैसले लेने से पहले आपको कम से कम 10 बार सोचना भी चाहिए। और एक बार अगर आपने फैसला कर लिया तो उस फैसले के साथ में टिके रहना चाहिए। यह नहीं कि एक बार फैसला कर लिया, उस मैच में हारोगी तो अब दूसरे मैच में दूसरी स्ट्रैटेजी लेकर के आगे। जी नहीं, बड़ी टीम तभी बनती है, चैंपियन टीम तभी बनती है जब आपने सोच समझ करके फैसला लिया हो और उस फैसले के साथ आपको अगर रिजल्ट नहीं भी आ रहा है तो भी आपने कम से कम डेडलाइन तैयार किया कि भाई 10 मैच तक कम से कम मैं तो इंतजार करूंगा और आप देखो कि रिजल्ट जरूर आएगा। महेंद्र सिंह धोनी जो बातें कहते थे कि मेहनत आपको करना है, प्रोसेस पर यकीन रखें, तो लोगों को बहुत मजाक सूझता था कि हमें तो रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट ऐसे नहीं मिलता है रातों रात कि आप सोचोगे कि आज हम सोच करके गए हैं आज 100 मार देंगे, नहीं बनता है भाई ऐसे। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। गौतम गंभीर ने जो बातें अब कही है टीम मैनेजमेंट को और टीम के तमाम सीनियर और जूनियर्स को कि भाई स्ट्रेटजी मेरी, मैं आपको रोल दूंगा, उस हिसाब से खेलोगे तो ठीक है, नहीं परफॉर्म कर पाओगे मेरे रोल के हिसाब से तो आपका धन्यवाद हो जाएगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा प्लेयर हो। मेरे ख्याल से यह स्ट्रेटजी उनको पहले ही बना देनी चाहिए थी। इस समय नए साल की शुरुआत हो रही है, सब कह रहे कि पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है, मैं भी कह रहा हूं चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। ऐसी टीम ने हमें बहुत खुश होने का मौका दिया और ऐसा नहीं है कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो गए। चमत्कार होते हैं। मुझे लगता है कि देखो, बहुत सारे लोग आकर के मुझे कह देते हैं कि आप तो सिर्फ टीम इंडिया की तारीफ, नहीं, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। मैं कह रहा हूं कि चमत्कार होते हैं और अगर श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो यह कोई भयानक चमत्कार नहीं होगा। श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है, लेकिन मेरा यह मानना था कि हमें अपने दम पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करना चाहिए था। अगर नहीं भी कर पाते हैं तो भी मैं चाहूंगा कि जो नए सीजन की शुरुआत होगी 2025 में, उसमें सोच समझ करके फैसले होने चाहिए। उसमें आपको तय करना पड़ेगा कि किसके साथ में हम जा सकते हैं, कौन कौन से प्लेयर हैं जो कि हमारे लिए इस साइकिल में पूरी तरीके से फिट रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो ठीक है 5 मैच हम इनको खिला लेते हैं, 5 मैच हम इनको खिला लेते हैं। भाई एक टीम को अगर बनाना है तो किसी को नाराज होना पड़ेगा और ऐसा नहीं है कि आप सबको खुश रख करके टीम बना लोगे। गौतम गंभीर इसीलिए तो जाने जाते थे, कड़क फैसले लेने के लिए। अब जाकर के जागे हैं। मेरे ख्याल से जो उनको लगता है सही वो फैसला करना चाहिए। रिजल्ट भारत के हक में आना चाहिए। सिडनी में आपका 3 तारीख से मैच है और सिडनी में ही पता चल जाएगा कि कितने कड़क फैसले गौतम गंभीर ले रहे हैं और क्या उनकी स्ट्रेटजी वाकई में टीम इंडिया के जो प्लेयर हैं वो एग्जीक्यूट करने में सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस चीज की मैं गारंटी देता हूं कि कई सारे बड़े निर्णय अब आपको देखने को मिलेंगे। ये आप मान करके चले। आपको स्पोर्ट्स टॉक ने एक्सक्लूसिवली बताया था कि बीसीसीआई जो है इस समय बहुत ज्यादा एक्शन में है। 3-4 लोगों पर कड़क फैसले लिए जा सकते हैं और अभी भी मैं इस जो मैंने आपको खबर दी थी उस पर कायम हूं। और आप देख लेना सिडनी टेस्ट मैच के बाद में चाहे जीतें या हारें, लेकिन ये फैसले बहुत जल्दी आने वाले हैं, ये आप मान करके चलना। और बाकी में जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आएगी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।